अगर हम बात करें इंडियन डेटिंग की तो वो कैसे इवॉल्व हो रहा है? काफ़ी इवॉल्व हो गया है। पहले तो जब 2014 की बात करूँ तो टैबू था डेटिंग। तो अगर मैं बात करूँ बाकी डेटिंग ऐप्स भी हैं मार्केट में, जैसे बम्बल हो गया, टिंडर हो गया, तो ये क्या डिफरेंट है वो सारे यार ऐप्स? टिंडर इज़ मोर ऑफ अ कैजुअल, ओके। बम्बल अगेन इज़ कैजुअल जस्ट। तो ट्रूली मैडली में जैसे आपने बताया कि 42% रिजेक्ट हो जाते हैं प्रोफाइल्स, तो ऐसे क्यों होता है रिजेक्ट? ऑन ट्रूली मैडली यू विल नेवर फाइंड अ प्रोफाइल विद अ डीपी ऑफ अ कैट और अ डॉग और अ गुड मॉर्निंग वॉलपेपर। आप कोई भी और ऐप उठा के देखो, 6-8 प्रोफाइल्स के बाद आपको कुत्ता बिल्ली सब आने लगेगा। तो क्या लगता है, मतलब ये सारे जो बॉयज़ डालते हैं ये सब सेल्फीज़, क्या गलत है इसमें? अगर मैं मेल से फीमेल रेशियो बात करूँ ऐप में तो क्या है? तो आजकल की अगर मैं जनरेशन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं। आई थिंक एक शिफ्ट आता है लड़कियों में कि एक सिक्स पैक्स उनको चाहिए होता है जब वो 21-22 साल के होते हैं, एंड फिर सिक्स फिगर्स चाहिए होता है। आई थिंक लड़कों को, आपने एक सही पॉइंट बोला कि लड़कों को बात करना नहीं आता, हाय लिख देते हैं। बिल्कुल। तो ये बात करने का कुछ ऐसा नहीं करा कि तो हमारे एक फीचर है डेटिंग कोचेस का, ओके। उसमें जाके यू कैन टॉक टू अवर डेटिंग कोचेस एंड दे विल हेल्प यू इन दैट। तो जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट मैनेजर थे आप ट्रूली मैडली में, फिर आप सीईओ कैसे बन गए ट्रूली मैडली में? हाय गाइस, दिस इज श्रेयांश गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, वो नन अदर देन स्नेहिल खनोर है। वो ट्रूली मैडली के फाउंडर हैं। हाय, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया श्रेयांश, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसा लग थोड़ा रहा है दिल्ली आपको? मेरे को दिल्ली बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं तो रहता हूँ यहाँ पे। कब से हो आप दिल्ली में? बॉर्न एंड ब्रॉट अप। ओके। अभी तो गुड़गांव हो गए 5 साल, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ओके। विकासपुरी से हूँ मैं। थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताओगे कि कौन से स्कूल से थे आप? यार मैं 10th तक तो एक होली इनोसेंट्स पब्लिक स्कूल नाम से विकासपुरी में ही छोटा सा स्कूल था। इनफैक्ट जब मैंने ज्वाइन किया था तब वो एक घर की बिल्डिंग में था, फिर वहाँ से एक प्रॉपर बिल्डिंग बनी। ओके। तो साथ साथ ही देखा है हमने उसको भी ग्रो होता हुआ। इनफैक्ट मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि उसकी वजह से भी काफ़ी हमारा एंटरप्रेन्योरियल माइंड शेप अप हुआ होगा, बिकॉज प्रिंसिपल्स को, स्कूल के ओनर्स को मैंने ऐसे उसको भी बिल्ट होते हुए बचपन से देखा है। एंड अभी तो उन्होंने बेच दिया है वो स्कूल किसी मैनेजमेंट को। एंड काफ़ी अच्छी जर्नी थी वो, मतलब छोटा स्कूल का एक अलग मज़ा होता है, जो आई थिंक बड़े स्कूल में अलग मज़ा होता होगा, बट एक छोटे से स्कूल को उसको ग्रो करते हुए देखना, कुछ ही बच्चे कुछ ही टीचर्स, तो वो एंड अपने सामने पहले सिर्फ 5th तक था, फिर 10th तक हुआ, फिर जब मैं 10th में आया तो 11th 12th आ गई, बट साइंस नहीं थी, तो मैं फिर डीएवी जनकपुरी चला गया। बट ओके। अमेजिंग जर्नी थी। हाउ आर यू इन स्कूल? ओके ओके था यार, मैं पढ़ाई में मेरे को पसंद आती नहीं थी पढ़ाई ज़्यादा, बट मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करता था, चाहे ड्रामा क्लब हो, चाहे ऐसे ही कुछ डिबेट्स हो, पोएट्री कंपटीशन हो। स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था मैं, तो स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं करता था, बट साइंस एग्जीबिशन वगैरह में मैं नेशनल लेवल तक गया हूँ स्कूल से, तो स्कूल वाले भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। बाकी अटेंडेंस भी मेरी बहुत अच्छी नहीं रहती थी, तो इनफैक्ट 11th 12th में जो डीएवी में ऐसा था, मैं स्कूल आ जाता था तो टीचर बोलती थी अरे आज तुम कैसे आ गए, ऐसा क्या हो गया। अच्छा। तो बट ठीक है, सही था। हाउ डिड यू चूज इंजीनियरिंग? यार आई स्टार्टेड कोडिंग एंड ऑल व्हेन आई वाज 14, ओके। एंड घर पे कंप्यूटर भी नहीं था तो कैफ़े जाके करते थे, बट तो उससे वो एक लग गया था, तो फिर थॉट कि यार थोड़ा फॉर्मलाइज भी कर लेते हैं, इवन तो बाद में जाके पता चला कि उधर कुछ जो बल्कि सीखा हुआ है वो वहाँ लिख नहीं सकते, फेल हो जाएंगे, और वहाँ पे जो सिखा रहे हैं वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में कुछ काम नहीं आएगा। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी कन्विंस कि आई वांट टू ड्रॉप आउट, बट फिर मेरी 3 सप्ली आ गई पहली बारी, और एक साथ 3 आ गई थी। मैंने कहा यार नाउ इट्स पर्सनल, तो अब तो साथ में निकालना पड़ेगा। कौन से ईयर की बात है? ये 6 सेम अच्छा। और ये कौन से ईयर में हुआ था? 2011। 2011। ओके। आपने सबसे पहले printland.in ज्वाइन करा था, राइट? एक्चुअली मैंने लेट्स बाय ज्वाइन करा था सबसे अच्छा। पहले, एज अ पीएचपी इंटर्न। ओके। उसी दौरान मतलब मैं लेट्स बाय के ऑफिस से ही जो रिजल्ट देखा था उसमें ही ये हुआ था। एक्चुअली 4 आई थी, फिर एक रीचेक में निकल गई थी, बट 3 फिर भी रह गई थी। ओके। एंड printland.in आपका कैसा रहा, जॉब वगैरह? अच्छा था यार, सो दैट वाज नॉट अ जॉब, आई वाज
दैट वाज माय फर्स्ट कंसल्टिंग प्रोजेक्ट एक्चुअली. ओके. एंड मैंने काफ़ी सालों वहाँ पे काम किया. आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर. आई वोर मल्टीपल हैट्स. काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे. ओके. चाहे वो उससे पहले मैं कोडिंग करता था, फिर मैं प्रोडक्ट में चला गया था. मार्केटिंग मैंने पहली बारी प्रिंटलैंड में जाके सीखी थी. ओके. एंड इन अ वे उनके पैसों से सीखी थी, बिकॉज रियल वर्ल्ड में आई वाज डिप्लॉइंग बजट एंड लर्निंग. तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी फंडामेंटल बेसिक लर्निंग्स मेरी उस पार्ट ऑफ जर्नी से भी आई हैं. ओके. सो मतलब क्या क्या चीज़ें सीखा था आपने? यार तो आई वाज आई जॉइंड देम एज अ प्रोडक्ट कंसल्टेंट. बट अब एक स्टार्टअप है तो आप जो कर सकते हो सब करते हो. मैं हफ्ते में दो दिन जाता था शायद वहाँ पे. ओके. तो राइट फ्रॉम क्रिएटिंग अ वेब टू प्रिंट वेबसाइट जहाँ पे आप ऑनलाइन आके अपना, जैसे ये मग है, इसका आप डिज़ाइन अपलोड करो, वो 3D में ये मग दिखा देता था. ठीक है. फिर मैजेंटो में कैसे डेवलपमेंट करना है, वेंडर मैनेजमेंट काफ़ी सीखा. फिर हायरिंग मैंने काफ़ी करी उनके लिए, टेक टीम वगैरह की. फिर मार्केटिंग की, एंड मार्केटिंग में बहुत कुछ हमने SEO सीखा. एंड वहाँ पे अमित जैन कार देखोगे जो फाउंडर है, ही वॉज अ मेंटर एट प्रिंटलैंड. ओके. तो उस वजह से मैं उनसे कनेक्ट हुआ. उनसे मैंने SEO के सारे प्रिंसिपल्स मैंने उनसे सीखे हैं, कैसे टेक को यूज़ करके SEO करना है. ओके. तो एंड वो आज तक अभी ट्रूली मैडली में भी हम आज भी वही फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं. तो Okay. वो काफ़ी कुछ काफ़ी सही लोगों से सीखा उस वजह से, और काफ़ी कुछ सीखा. आई थिंक आपने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स मेरे को अमित सर ने सिखाए थे, बिकॉज ही वॉज अ मेंटर. और तब वो गिरनार सॉफ्ट एक सर्विस कंपनी भी चलाते थे. उसमें वो लोगों के टेक एंड मार्केटिंग में हेल्प करते थे, तो हमें सिखाते थे बैठ के कि ऐसे करना है, ऐसे करना है. ओके. तो आपने 2013 में फाइंड याहन शुरू करा था राइट? हाँ एंड वो बताओगे कि क्या था? यार, तो इट वाज very much like what Urban Clap is today, but it was more towards white collar services like dietitian, drivers, gym trainers, caterers. तो वो वाली कैटेगरीज आज भी अर्बन क्लैप पे भी नहीं है, बट सिमिलर. बट जैसे अर्बन क्लैप इज़ मोर फॉर सैलो एंड प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर. हमारा टूवर्ड्स वाइट कॉलर सर्विसेज था. ओके. एंड ये आपको कैसे लगा कि गैप है मार्केट में? यार बिकॉज जस्ट डायल वॉज दी ओनली वे. तो अगर आपको उस टाइम पे कोई केटरर हायर करना था, पार्टी है आपके घर में, आपको केटरर चाहिए, तो आप जस्ट डायल पे जाके डालोगे, फिर 20 लोग आपको कॉल करके स्पैम करेंगे, फिर भी कुछ मिलेगा नहीं. ओके. तो दैट वाज द गैप, दैट वाज द आइडिया. बट देन पीपल वर नॉट रेडी टू पे फॉर इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आपने ये कितने से कितने चलाया? यार हमने ये 2016 में बेच दिया था जिम्बर को. ओके. तो जिम्बर वॉज सिमिलर, बट जिम्बर वॉज ब्लू कॉलर सर्विसेज. प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर वर देयर 3 मेजर. देन दे वांटेड कि थोड़ा वाइड करे स्कोप. एंड उसके लिए मैं बॉम्बे भी गया, 1 साल बॉम्बे रहा. देन जिम्बर गॉट एक्वायर्ड बाय क्विकर. फिर मैं बेंगलोर नहीं गया, मैं वापस आ गया. ओके. तो जिमर कितने में एक्वायर करी थी? यार ये सब तो अभी नॉन डिस्क्लोज ही था. जिम्बर मेरे को तो याद भी नहीं कि क्विकर ने कितने में एक्वायर करी थी. ओके. उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप PM एज अ PM ज्वाइन करा था ट्रूली मैडली. ट्रूली मैडली में आई वाज अ फाउंडिंग मेंबर एंड फर्स्ट प्रोडक्ट मैनेजर. राइट. एंड सो तब भी आई वाज नॉट फुल टाइम एट ट्रूली मैडली, आई वाज अ कंसल्टेंट. एंड 2014-13 की बात है. राइट. फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, 2012 का पास आउट हूँ मैं. तो एक्चुअली लेट्स बाय जब फ्लिपकार्ट को बेच दी थी, आई वाज, सो ऐसा हुआ था कि मैं आई जॉइन लेट्स बाय एज अ 6 वीक PHP इंटर्न. दूसरे हफ्ते प्रोडक्ट ने मेरे को पोच कर लिया. मेरे को तो पता भी नहीं था इसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं. ये मैं पहले से करता. माई फर्स्ट कंपनी वॉज अ सर्विस कंपनी कॉल्ड वेबस्थल. ओके. और हम कोडिंग करते थे, लोगों के लिए बनाते थे. फिर बियॉन्ड अ पॉइंट मैं कम कोडिंग करता था, मेरा पार्टनर कोडिंग करता था. मैं उसको बताता नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए. मेरे को पता नहीं था इसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं. तो मैं जब वहाँ पे गया, उनके 2 प्रोजेक्ट बहुत लटके पड़े थे, एक मोबाइल साइट का और कुछ और. देन मैंने कहा यार मैं ये करवा देता हूँ. तो क्योंकि उनके पास कोई स्पॉक ही नहीं था जो इसको ढंग से बनवा के एंड टू एंड खींच पाए. तो जो भी कंपनी वो बना रही थी, मैंने उससे इन हाउस लेके आया. मैं कहा मेरे को एक आध रिसोर्स दे दो, API तो मैं खुद ही लिख लूँगा. फ्रंट एंड का रिसोर्स लिया, बना के हमने लॉन्च कर दी. जो पिछले 9 महीने सेट का पड़ा था प्रोजेक्ट, मैंने आई थिंक 2-4 हफ्ते में उसको लॉन्च कर दिया. देन दे आस्क्ड मी टू, एंड दैट इज़ हाउ आई एक्चुअली बिकेम अ कंसल्टेंट.
जब मेरी 6 हफ्ते की इंटर्नशिप ख़त्म हुई, दे आस्क मी टू कीप कंटिन्यूइंग 3 days a week. ओके एंड मेरा 4th ईयर था, मैंने कहा ज़्यादा जाना तो होता नहीं है। एंड पहले हम 3rd ईयर तक एम्बियंस में उतर के कैब से अपनी बंक मार के मूवी देखने जाते थे। तो थोड़ा सा और आगे उतर के एयरटेल की बिल्डिंग के पास यहीं पे गुड़गांव पे हाईवे पे ऑफिस था, तो 3 दिन में वहाँ चला जाऊँगा, तो 3 दिन में कॉलेज चला जाता था, 3 दिन कैब से उतर के ऑफिस चला जाता था। दैट्स हाउ आई एक्चुअली बिकेम अ कंसल्टेंट। एंड फिर मैंने उनकी एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करी 2011 में। एंड फिर 2012 अर्ली में फ्लिपकार्ट एक्वायर्ड लेट्स बाय। एंड देन वी वर थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट कि हाउ, एंड द थॉट प्रोसेस वाज कि हाउ लिंक्डइन इज डिसरप्टिंग naukri.com, what other classifieds can be disrupted. ये कौन से साल की बात है? 2013 की, ओके 12 की एक्चुअली, 2012 की। तो वहीं से थॉट आया था एक सर्विसेज क्लासिफाइड्स के लिए फाइंड यहाँ, एंड मैट्रिमनी क्लासिफाइड्स के लिए ट्रूली मैडली। ओके गॉट इट। तो आप जैसे उस टाइम पार्ट टाइम काम कर रहे थे ट्रूली मैडली में, एंड उसके बाद आप एक बैक पैकिंग ट्रिप पे गए थे। नहीं, दिस बैकपैकिंग ट्रिप वाज जब जिम्बर एक्वायर हो से गई थी। एग्जिट किया था। एक्वायर हो गई थी। हाँ, तब। हाँ तो ये कौन से साल की बात है? दिस इज 2016 दिसंबर। एंड आप ट्रूली मैडली छोड़ दिया था आपने? ट्रूली मैडली मैंने जब जिम्बर ने एक्वायर कर लिया था हमें, तो उन्होंने कहा था मुंबई आ जाओ। तो तब मेरे को अपने सारे कंसल्टिंग असाइनमेंट्स छोड़ने पड़े थे। ओके और तो 2016 अर्ली की बात है वो, जैन फेब की। ओके तो दैट्स व्हेन आई लेफ्ट। एंड देन दिसंबर में वी वेंट ऑन दिस बैकपैकिंग ट्रिप। एंड अकेला शुरू हुआ था, फिर एक दोस्त आ गया, फिर कुछ और दोस्त मिल गए, कोरियन दोस्त मिल गया, आधा ट्रिप हो रहा हमारे साथ। एंड हमने एक ऐसा पूरा सर्किट किया था, स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से पुष्कर से जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से उदयपुर, उदयपुर से इंदौर के पास एक जगह है मांडू, मांडू से भेड़ाघाट विच इज़ नियर जबलपुर, भेड़ाघाट से वाराणसी, वाराणसी से आगरा, आगरा से दिल्ली। तो हमने कहा वापस बैक ट्रैक नहीं करेंगे, हम पूरा ऐसे जाएंगे। तो जिस जहाँ की ट्रेन मिल जाए उस डायरेक्शन में वो ले ली। हॉस्टल्स में रहते थे। इनफैक्ट आई स्टार्ट इवेल्युएटिंग अ आइडिया ऑन दिस कि यार कुछ हॉस्टल एग्रीगेट्स करके या फिर बैक पैकर्स के लिए कुछ सोल्यूशन बना सकते हो। बट देन आई सॉ कि यार मेरा ही खर्चा मैंने इस 30 दिन में सिर्फ 22,000 आई थिंक 31-32 हज़ार रुपये का किया है, जिसमें से 18,000 रुपये खाने पे खर्चे हैं। ओके है ना। तो बैक पैकिंग जब आप कर रहे होते तो यू आर वेरी फ्रूगल, एंड देन यू रियलाइज ऑल्सो यार कि हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ यू ओनली रिक्वायर 30,000 रुपीज़ इन अ मंथ। तो काफ़ी अच्छा जर्नी थी वो भी। फिर उसके बाद आई केम बैक, आई जॉइंट स्पाइस, इट्स अ मोदी ग्रुप कंपनी, डीजी स्पाइस नाम हो गया है उसका। देयर आई वर्कड ऑन सम new age technologies like AI, blockchain. Then I headed a project called Umang. It was a government of India app, PMO driven project launched by Prime Minister Modi in 2017. वो किया। उसके बाद आई वॉज लाइक कि यार कि कुछ ब्लॉकचेन में करना है और यहाँ पे रहते हुए नहीं कर सकता। देन आई रिजाइन, बट देन अगेन आई एक्सीडेंटली बिकेम अ कंसल्टेंट कि दिलीप मोदी सर ने बोला कि नहीं यार तुम यहीं पे कुछ कर लो ब्लॉकचेन AI में। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैं फुल टाइम नहीं करूँगा। तो मैंने कुछ 1-2 दिन नंबर ऑफ आवर्स कुछ बांध लिए, फिर कुछ और प्रोजेक्ट्स आ गए। बट देन बाय एंड ऑफ दैट ईयर आई डिसाइडेड कि ट्रूली मैडली को टेक ओवर करके लेट्स रीबूट इट। आई थिंक आपने काफ़ी बार कंसल्टेंट्स रहे हो आप, तो काफ़ी कुछ सीखा होगा अपने कंसल्टेंट से। एंड ये कंसल्टेंट रोल ऐसे लोगों को पता नहीं होता है, तो आप बताओगे कि क्या क्या चीज़ सीखा आपने कंसल्टेंट से? यार कंसल्टेंसी में बेसिकली रोल इज़ कि आप कुछ भी अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हो पार्ट टाइम, ओके बिना फुल टाइम हुए। तो दैट इज़ द रोल ऑफ अ कंसल्टेंट कि आप, बट इंडिया में सिर्फ कंसल्टिंग की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आई यूज टू हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑल्सो। तो इट वॉज मोर ऑफ ऑफशोर एंटरप्रेन्योर कंसल्टेंसी कि आई विल बी योर पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, कि आपको कोई प्रोजेक्ट है, कुछ करना है, आई विल हेल्प यू इन दैट। तो आपका हमेशा से प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मज़ा आ रहा था? हाँ, दैट इज़ समथिंग आई हैड अ नैक फॉर इट एंड आई एंजॉय इट। ओके। तो जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट मैनेजर थे आप ट्रूली मैडली में, फिर आप CEO कैसे बन गए ट्रूली मैडली के? यार 2019 में आई वॉज लुकिंग टू स्टार्ट समथिंग, एंड देन आई गॉट इन टच विद सचिन हु वॉज द ओरिजिनल को-फाउंडर एंड CEO। तो उनसे बात हुई तो मेरे को ऐसा लगा कि यार राइट नाउ इज़ मच बेटर टाइम फॉर ट्रूली, मतलब फॉर अ डेटिंग ऐप वर्सेस बैक देन 2014 वी वर वे अहेड ऑफ टाइम्स।
इंडिया वाज नॉट रियली रेडी। तो फिर कैसे कुछ बात हुई, देन एक कुछ डील बनाने की कोशिश करी हमने, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टर्स थे, काफ़ी कैप टेबल बड़ा था। तो हमने वी टुक इट ओवर, रीकैप द कंपनी, एक नई कंपनी में हम लेके आए उसको, और इन अ वे अब मैनेजमेंट बाय आउट किया, एंड देन वहाँ से हमने एक तरीके से ज़ीरो से अपनी जर्नी शुरू करी। ओके, तो जो पुराने फाउंडर्स थे वो सब मूव आउट हो गए थे? ओके, Sachin is still there. He is now on an advisory role. He's not an active. He's not on an active role, but more of a mentor and advisory role. ओके। बिफोर यू एक्चुअली बिकेम द CEO, आपकी वाइफ जो है उन्होंने भी एक कंपनी स्टार्ट करी थी अनशादी करके, तो वो भी शायद यही काम करता है? यार डिफरेंट है, वो तब मेरी वाइफ नहीं थी, वाइफ अभी 2 साल पहले ही बनी है। अच्छा, वी स्टार्टेड डेटिंग एंड हम मिले भी इसी वजह से, जब मैं स्पाइस में था एंड वो अनशादी कर रही थी, दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। एंड तो आप लोग दोनों स्पाइस पे मिले थे? मैं स्पाइस में था, शी वॉज डूइंग अनशादी, एंड देन बट उसने देखा कि मैं पहले ट्रूली मैडली पे कर चुका हूँ, तो आई स्टार्टेड हेल्पिंग हर, एंड एक्चुअली दैट वाज वन वैलिडेशन पॉइंट आई सॉ। एंड वहाँ पे बहुत डिफरेंट टीजी को हम केटर करते हैं। इधर हम लोग मोस्टली मास प्रीमियम को केटर करते हैं, वहाँ पे बहुत ही हाई प्रीमियम को केटर करते हैं। ओके, तो वहाँ का प्राइस पॉइंट काफ़ी डिफरेंट है। देर इज़ नो ऐप और वेबसाइट, इट्स अ वेरी हाईली एंगेजिंग कम्युनिटी, and then we set you up one-on-one dates, ओके, and it's a very high filter criteria to get in. You cannot buy the membership there, you'll have to apply, then आपका एक screening interview होगा, and if you are accepted then you become part of Anshadi. ओके, गॉट इट। तो वैसे आप लोग दोनों मिले कैसे थे? यार she sent me a friend request on Facebook, but she says कि वो किसी और स्नेहल, she's from my Delhi, तो उसके बैच में कोई और स्नेहल भी था, तो she says कि उसको भेज रही थी, बट फिर अब मेरे को रिक्वेस्ट आ गई थी, तो उसके बाद मैंने मेहनत कर ली। अच्छा, सही है। आई थिंक ये चीज़ जो है एक लोअर प्रीमियम के लिए, एक हाई प्रीमियम के लिए, अगर मैं बोलूँ ट्रूली मैडली और अनशादी, तो इन दोनों को आपने मर्ज करके एक कंपनी क्यों नहीं बनाई? नहीं यार, बहुत डिफरेंट टीजी हैं, बहुत डिफरेंट डीएनए है कंपनी का। वन इज़ अ कम्प्लीटली डिजिटल एंड ऐप बेस्ड इकोनॉमी, जिसपे सब्सक्रिप्शन प्रीमियम बेस्ड बिजनेस मॉडल है, एंड हम लोग 1500 रुपये का आरपू, 2000 रुपये का आरपू पे खेलते हैं। अनशादी इज़ वेरी हाई, यू नो, हाई प्रीमियम, लाइक 50,000 रुपीज़ इज़ व्हाट वी स्टार्ट इन दैट। ओके, एंड बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टीजी आता है, जो बहुत ही बिजी लोग हैं, फाउंडर्स आते हैं, HNIs आते हैं, एंड इट इज़ वेरी हाई टच पॉइंट ऑल्सो। इट्स लाइक अ डेडिकेटेड, आपके पास एक वी कॉल देम, आई एम मिसिंग द वर्ड, कोच नहीं बोलते, क्या बोलते हैं यार, काट देना ये सोचने वाला पार्ट, मेंटोर। हाँ, तो वहाँ पे आपको आपका एक मेंटोर असाइन होता है, जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करता है। ओके, तो बहुत डिफरेंट बिजनेस थे, तो एंड टीजी भी बहुत डिफरेंट था, प्राइस पॉइंट भी बहुत डिफरेंट तो था, अगर मैं समझने की मेक एनी सेंस। तो अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मैं बोलूँगा कि ये ट्रूली मैडली ऐसा है कि अगर मेरे को डेट करना है, जैसे 26 से 28 के जो इंडिविजुअल्स हैं, ये दोनों ही 26 से 28 में ही आता होगा, क्योंकि ये सीरियस यार सीरियस है तो सभी उसमें आते हैं, बट ऐसे देखो कि अगर आपके पास टाइम है कि आप ऐप पे जाके खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, तो आप ट्रूली मैडली के यूज़र हो। बट अगर आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप ऐप खोलो, हफ्ते में 4 बार ही देखो, बात करो मैसेजेस पे, मोस्ट लोगों के पास, बिजी लोगों के पास, प्रोफेशनल्स के पास नहीं होता वो टाइम, तो आपके लिए फिर अनशादी है। ओके, गॉट इट। एंड दोनों का प्राइस पॉइंट अलग है? बिल्कुल। गॉट इट। एंड आप बताओ कि क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस हुए जब आप ट्रूली मैडली बना रहे थे? फिर एवरी डे इज़ अ चैलेंज स्टार्टअप में, तो वो तो होते रहते हैं, बट पहले मोनेटाइजेशन क्रैक करने में, रिटेंशन क्रैक करने में, फिर बर्न कम करने में, अभी हम 1 साल से प्रॉफिटेबल हैं, तो अब उसको मैनेज करने में कैसे वो पूरा डीएनए चेंज हुआ पूरा कंपनी का, देन टीम बिल्डिंग, एवरीथिंग। सी देन गूगल के साथ हमारी लड़ाई चलती रहती है, गूगल टैक्स पे, तो वो कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा एट एनी स्टेज ऑफ कंपनी रहते हैं। ओनली चैलेंज इज की एवरी डे इज़ अ चैलेंज। ओके। एंड आपने इसको स्केल कैसे करा? जैसे आपने फर्स्ट तो फ्यू कस्टमर्स आपने गेन कर लिया, बट आप इसको स्केल कैसे करा आपने? यार इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं होता, बहुत सारी, देयर इज़ नो सिंगल ग्रोथ हैक दैट एनी कंपनी कैन अप्लाई। आपको बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी करते रहनी पड़ती हैं,
एंड देन इवेंचुअली ऑल ऑफ देम कंपाउंड, राइट? फिर स्केल आता है। तो ब्रांडिंग भी करी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करी, परफॉर्मेंस भी करी, ऑर्गेनिक बिल्ड किया, वर्ड ऑफ माउथ आया, लोग मिले, शादियाँ हुई उनकी, उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया। तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग नीड्स टू बी डन। अगर हम बात करें इंडियन डेटिंग की, तो वो कैसे इवॉल्व हो रहा है? यार काफ़ी इवॉल्व हो गया है। पहले तो जब 2014 की बात करूँ तो टैबू था, डेटिंग वाज अनहर्ड ऑफ इन इंडिया। हम लोगों में भी इंटरनल डिबेट यही थी कि यार डेटिंग बोले कि न्यू एज मैच मेकिंग बोले। आज वो एटलीस्ट टीयर 1 और टीयर 2 के कुछ स्टार्टा से वो टैबू हट गया एटलीस्ट, बट अभी भी टीयर 3 वगैरह में है। बट वन थिंग वी न्यू कि यार लव मैरिजेज आर एस्पिरेशनल थ्रू आउट एंड सिंस फॉर एवर। और लव मैरिज करनी है तो डेटिंग के अलावा कोई तरीका ही नहीं है, है ना? तो किसी को आके सिखाना पड़ेगा कि भाई लव मैरिज एस्पिरेशनल है तो डेटिंग टैबू नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। ओके। जैसे जैसे एज ऑफ मैरिज बढ़ती जा रही है, पहले अगर 2015 की बात करें, 10 साल पहले 25 वाज द एज टू मैरी, है ना? 25 के बाद तो आप सिंगल नहीं अनमैरिड हो जाते थे। राइट। अभी देखो आप 30-32 इज द नॉर्म। तो वो सभी इसी एवोल्यूशन का पार्ट है। ओके। तो अगर मैं बात करूँ, बाकी डेटिंग ऐप्स भी हैं मार्केट में, जैसे बम्बल हो गया, टिंडर हो गया, तो ये क्या डिफरेंट है वो सारे यार ऐप्स? टिंडर इज मोर ऑफ अ कैजुअल, ओके। बम्बल अगेन इज कैजुअल जस्ट फ्रॉम गर्ल्स इनिशिएशन पॉइंट। we when you graduate from that casual use case, अब आप मैट्रिमनी वेबसाइट्स पे तो जाओगे नहीं। दैट इज़ व्हेन वी कम इन, कि आप जब 25-26 पे आपको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, दैट्स व्हेन यू कम टू ट्रूली मैडली। आई थिंक अगर मैं बात करूँ ये सारे ऐप्स की, बम्बल हो गया, टिंडर हो गया, उसमें शायद वुमेन सेंट्रिक होता है सब कुछ। नहीं यार, सिर्फ बम्बल में होता था, वो भी उन्होंने हटा दिया। टिंडर में तो नहीं ही होता। बट वुमेन सेंट्रिक देखो, अब ऐसे देखो तो हमारी भी ऐप में वही होता है। इट्स जस्ट ब्रांडिंग कौन कैसी ले रहा है ना। स्पेशली इन इंडिया वेयर वुमेन आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेटफॉर्म, है ना? तो आपको सारा फीचर्स ब्रांडिंग करनी तो पड़ेगी ही। अब वो कुछ होते हैं जैसे बम्बल, अभी नई सीईओ ने आके वो हटा दिया बिकॉज दैट वाज बिकमिंग अ ग्रोथ बैरियर। तो वो बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट आप नहीं उसको, आप इंडिया में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते टीयर 2 टीयर 3 में कि वुमेन विल इनिशिएट अ कॉन्वर्जेशन, है ना? वो बहुत टफ है। शी विल कंट्रोल द कॉन्वर्जेशन, शी विल डिसाइड वेदर आई वांट टू रिप्लाई और नॉट, बट शी विल नॉट लाइक टू इनिशिएट। जरूरत भी नहीं है। अगर मैं सीरियस डेटिंग की बात करूँ, जैसे आप बोल रहे हो कि आप सीरियस डेटिंग करवाते हो ये ऐप में, बाकी ऐप्स नहीं करवाते ये, तो क्या क्या चीज़ें हैं ये डिफरेंटली कर रहा है बाकी ऐप से? यार तो पहली बात आती है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर अट्रैक्टिंग, है ना? आपकी एड्स में क्या जा रहा है, फिर क्या लोग आ रहे हैं, मैसेजिंग क्या है। तो अपनी तो जैसे टैगलाइन है, स्टार्ट योर लव स्टोरी, राइट? तो अगर आप मैसेजिंग ही वही रखोगे तो वही वाले लोग आएंगे जो इसके लिए आए हैं। देन वंस यू कम इन, वी हैव अ वेरी rigid moderation and curation process. We reject more than 42% of profiles who apply to become member. And then we have this thing called trust score. आपको अपना ट्रस्ट स्कोर बिल्ड करना पड़ता है बाय लिंकिंग योर आधार, पासपोर्ट, सेल्फी वेरिफिकेशन। इफ़ यू आर अ क्रेड मेंबर, वी हैव अ टाई अप विद क्रेड, आप क्रेड अकाउंट से लिंक कर लो एंड यू गेट 100% ऑफ ट्रस्ट स्कोर। देन वी हैव अ कंपैटिबिलिटी असेसमेंट टूल। उसके बेसिस पे यू कैन लुक एट ईच अदर्स, अपने आपस के बीच की कंपैटिबिलिटी। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक प्लेटफॉर्म का डीएनए डिसाइड करती है। वर्सेस अगर आप किसी मैट्रिमनी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा कास्ट, गोत्र, फैमिली वेल्थ, घर में कौन लोग हैं। तो वो प्लेटफॉर्म का डीएनए बदल जाता है। ओके। तो ये बीच में आता है कि मैट्रिमोनी और या इट इज़ डेट टू मैरी, कि आपको कैजुअल डेटिंग नहीं करनी, वन नाइट स्टैंड नहीं करने, आपको सीरियस डेटिंग करनी है एंड आपको इवेंचुअली मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहिए जिसको आप शादी में कन्वर्ट कर सको। तो ट्रूली मैडली में जैसे आपने बताया कि 42% रिजेक्ट हो जाते हैं प्रोफाइल्स, तो ऐसे क्यों होता है रिजेक्ट? यार तो हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, ऑन ट्रूली मैडली यू विल नेवर फाइंड अ प्रोफाइल विद अ डीपी ऑफ अ कैट और अ डॉग और अ गुड मॉर्निंग वॉलपेपर। आप कोई भी और ऐप उठा के देखो, 6-8 प्रोफाइल्स के बाद आपको कुत्ता, बिल्ली सब आने लगेंगे। देन इवन इफ यू आर पुटिंग अ फोटो, वी डोंट अलाउ यू टू पुट अ ग्रुप फोटो, गॉगल्स वाली फ़ोटो। ऐसे ही आप अजीब से बनियान वगैरह में बैठ के लड़के फ़ोटो डाल देते हैं, जिम सेल्फीज डाल देते हैं, तो हम वो सब अलाउ ही नहीं करते,
है ना, तो उसके बेसिस पे, एंड दैट्स अ शॉर्ट टर्म लॉस दैट वी टेक, बट लॉन्ग टर्म में ब्रांड अच्छा रहता है। तो क्या लगता है, मतलब ये सारे जो बॉयज़ डालते हैं ये सब सेल्फीज़, क्या गलत है इसमें? यार नहीं आती, लड़कियों को पसंद नहीं आती, लड़कियां नहीं लाइक करती, वो उनको लगता है कि हम बहुत कूल लग रहे हैं, बट नहीं लग रहे होते। हम तो डेटा देख के बताते हैं कि भाई ये मत डालो, नहीं लाइक करेगी वो, नहीं उसको तुम्हारे फोटो में तुम्हारा डोला देखना या जिम की ऐसे सेल्फी देखनी नहीं चाहिए उसको। तो मतलब क्या डालना चाहिए लड़के अगर देख रहे हैं? यार अपनी अच्छी फ़ोटोज़ डालो, स्माइलिंग फ़ोटो डालो, पेट्स के साथ फ़ोटो काम करती हैं, अच्छी ब्राइट फ़ोटो हो, कुछ अपनी हॉबी दिखा रहे हो, अगर कुछ आपके बारे में, मतलब अब आप देखो ना, अगर आपने डेटिंग ऐप पे अगर आपने अपनी जिम की फ़ोटो डाली हुई है, तो आप एक तरीके से क्या बता रहे हो कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी जिम रिलेटेड है। वही है ना। वो फिर हैशटैग में भी आपने लिखा होगा फिटनेस फ्रीक, तो थोड़ा डाइवर्स पर्सनैलिटीज़ पसंद आती हैं लड़कियों को, है ना। वो फिर पर्सनैलिटी नहीं है, वो इट इज़ जस्ट शो ऑफ। शो ऑफ, है ना। तो उससे हट के कुछ अलग करना पड़ता है। ओके, तो मतलब हम शेड्स के साथ क्यों नहीं डाल सकते फ़ोटो? डेटा सजेस्ट कि यार शक्ल ही नहीं दिख रही ना फिर तुम्हारी, अच्छा। है ना वो। एंड वैसे बड़े बड़े काल, मतलब मोस्ट मोस्ट लोग अच्छे भी नहीं लग रहे होते यार गॉगल्स पहन के, गॉट इट। है ना। वो शक्ल दिखा दो ना तुम अपनी, तुम्हारी शक्ल ही नहीं दिख रही उसको। और लेफ़्ट प्रोफ़ाइल, राइट प्रोफ़ाइल और सेंटर ऐसे अलग-अलग डालना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके। पेट्स हैं तो उनके साथ डालो, उन पे अच्छा लाइक रेट आता है। घूमने वालों की डालो कुछ अच्छी, कि यार कुछ तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में उसे अच्छा पता लगे, कुछ हॉबी है खेल ना। रहे हैं तो वो। हाँ, हॉबी की डालो। अब जिम तो इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द डे ना, इट शुड नॉट बी अ पर्सनैलिटी। ओके। जिम एक हॉबी भी तो हो सकता है। हाँ, बट वो मोस्ट लड़कियों को फिर नहीं पसंद आता, अनलेस वो खुद भी उतना हो फिटनेस में। वो थोड़ा है लोगों को, मतलब कि नहीं पसंद आता। एंड ओके। मैं तो डेटा के बेसिस पे हाँ, बोल रहा हूँ, हाँ। देखो मैं तो जा नहीं पाता जिम में, जा पाता होता तो शायद मैं भी डाल देता, बट डेटा सजेस्ट कि नहीं पसंद आती। ओके। तो आपने एक और चीज़ बोला था, ट्रस्ट स्कोर। हम्म। तो ये क्या आप असेसमेंट करवाते हो जिससे ट्रस्ट स्कोर समझ में आता है? ये सो आप तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स मिलते हैं। अगर आप अपना नेशनल आईडी डालते हो तो 30% मिलता है, फ़ोन नंबर से 10 मिलता है, लिंक्डइन से 10 मिलता है, सेल्फी वेरिफिकेशन करते हो तो 30 मिलता है, वेयर वी रन अ फेशियल रिकग्निशन स्कैन ऑन योर फेस एंड इंश्योर ऑल द फोटोज आर ऑफ द सेम फेस। देन क्रेड से, अगर आप क्रेड पे हो अगर आप, तो आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है और आपकी केवाईसी हो रखी है, तो आपको सीधा 100 मिल जाता है। ओके। तो ये ट्रस्ट स्कोर बाकी सारे ऐप्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपका ऐप क्यों कर रहा है? नहीं करना चाह रहे होंगे वो, 42% लोगों को फिर हटाना भी पड़ेगा ना। दैट इज एज गुड एज रिजेक्टिंग 42% ऑफ रेवेन्यू। ओके। प्लस यार ये बाहर ये जितनी भी ऐप्स है ना, ये इंडिया के लिए बनी नहीं है कोई भी। दे वर मेड फॉर द वेस्ट, दे आर जस्ट मार्केटिंग इट हेयर, है ना। तो वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में चल जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते। तो कभी कोई पॉपुलर होती है, फिर गिर के वो सारा कोहोट उठ के कहीं और चला जाता है, फिर कहीं और चला जाता है, वो हर 2 साल में बदलता रहता है। ओके। आई थिंक कंपैटिबिलिटी तो एज पे मैटर करती है, राइट? नहीं है, सिर्फ एज पे मैटर नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली वी हैव वर्कड विद सम ऑफ इंडियाज टॉप साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोमेट्रिशियंस, एंड दे हैव बिल्ट आवर कंपैटिबिलिटी असेसमेंट टूल बेस्ड ऑन इंडियन वैल्यूज ऑफ मैरिज, राइट। तो उसके बेसिस पे कि इंडिया में रिलेशनशिप में क्या वैल्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं कपल को, उसके बेसिस पे हमने अपना कंपैटिबिलिटी असेसमेंट टूल बनाया है। ओके। तो क्या क्या चीज़ें मैटर करती है अगर मैं 26 से 28 के एज में बोलूँ? यार देखो, एज से कोई ज़्यादा लेने देने नहीं होता, वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली। इट इज़ बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ वैल्यूज़। आपकी वैल्यूज़ होती हैं विच यू डेवलप ओवर लाइफ सिंस योर चाइल्डहुड। आपकी अपब्रिंगिंग कैसे रही, आपका पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था, आपका ग्रोइंग अप किस तरीके का सर्कल था, क्या एम्बियंस था जहाँ पे आप पले बड़े, उन सब चीज़ों से आप वैल्यूज़ एब्जॉर्ब करते हो। एंड वो वैल्यूज़ हैं जो आप कभी बात करते हो ना, यार मेरी वैल्यू नहीं मैच करती, तो दोज आर द वैल्यूज़। उसके बेसिस पे हमने कुछ 10-8 वैल्यूज़ वो निकाली जो एक इंडियन रिलेशनशिप एंड मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट थी। ओके। मैं जैसे आपका कोई एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें आपने बोला कि आपके पास कोई 25 क्वेश्चंस भी है। हाँ, वो यही कंपैटिबिलिटी असेसमेंट टूल। तो दोज क्वेश्चंस आर लाइक, सो ओरिजिनली जो बने थे दे वर वेरी
इन अ वे बोरिंग, जैसे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है एंड 7 पॉइंट स्केल, वो किसी ने भरा नहीं। तो देन वी वर्कड विद द साइकोलॉजिस्ट टू मेक इट मोर रिलेटेबल, है ना। वो उन्होंने इस हिसाब से बनाया था कि कोई झूठ ना बोल पाए, बट हमें यहाँ पे कोई सच झूठ का सामना नहीं कराना ना। आप अपना जो डालोगे आपको उस हिसाब से कंपैटिबिलिटी बताएगा। देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स। तो नाउ क्वेश्चंस आर लाइक, am I okay sharing my mobile password with my partner? Is it okay if I go out on a once a week on a night out with my friends? राइट। तो वो इस तरीके 25 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी रिलेटेबल हैं और आपको एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बता देंगे। तो इसका आंसर येस या नो ही है? येस या नो ही है खाली, एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग। बस आपको जो लगता है। हाँ, तो लोग फिल करते हैं ये फॉर्म? बिल्कुल। ओके। क्योंकि लोग फीडबैक ही नहीं देते हैं। उबर में अगर मैं राइड जा रहा हूँ तो नहीं, यहाँ पे तो आपने जैसे ही सिलेक्ट, तो इट्स अ पेड प्लान का पार्ट है। जैसे ही आपने खरीदा उसके बाद देयर इज नो वे टू स्किप इट, भरना ही पड़ेगा आपको। अगर मैं मेल से फीमेल रेशियो बात करूँ ऐप में तो क्या है? यार इंडिया इंटरनेट का ही 30% है, तो अपना भी वैसा सही रहता है। ओके ओके, गॉट इट। सो फॉर एग्जांपल इवन फेसबुक इंडिया इज लेस देन 30%। तो आजकल की अगर मैं जनरेशन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं लोग। तो इसके बारे में बताओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब पहले की जनरेशन ऐसे नहीं थी। यार ऐसा है नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। लोनली हो गए हैं बिल्कुल, बिकॉज काफ़ी आइसोलेटेड लाइव्स हो गई हैं। अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से ज़्यादा टच नहीं है। बहुत सोशल मीडिया डिपेंडेंट हो गया है सब कुछ। बट आई वोंट से कि डेस्परेट हो गए हैं, पहले भी थे जितने उतने ही हैं शायद। आई थिंक लड़के अगर मैं देखूँ तो काफ़ी मेरे को लगता है रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर देखते हैं कोई फ्रेंड वगैरह है रिलेशनशिप वो में। हमेशा से है ना यार, वो तो मेरे भी दोस्त, मेरे और तुम्हारे में कितने उम्र का फ़र्क होगा? मैं 90 बॉर्न हूँ। 98 कौन? हाँ, तो 8 साल का फ़र्क है। तो मेरी भी जनरेशन के लोग यही थे, एंड दोनों ही यार, नॉट जस्ट लड़के, लड़के भी लड़कियाँ भी। ये तो बेसिक नीड है एक लाइफ की। आई थिंक इंटीमेसी चाहिए, पार्टनर चाहिए। अगर मैं बम्बल और टिंडर की बात करूँ तो लोग ज़्यादातर ये यूज़ कर रहे हैं। एंड आपका ऐप उतना ज़्यादा फेमस क्यों नहीं है? इतने हैं। यार अगर आप डेटा देखोगे तो हमारे रोज के इनसे 8 गुना ज़्यादा डाउनलोड्स होते हैं इंडिया में। ओके। आपका यूनिवर्स, बिकॉज वो बाहर की है तो उनको मीडिया का भी मिलता है ना। तो बट अगर आप नंबर्स में जाके देखोगे तो इन सब से हम लोग नेक टू नेक, एंड कुछ से तो 8 गुना डेली के ज़्यादा इंस्टॉल्स करते हैं। ओके। तो आप मार्केटिंग वगैरह में काफ़ी स्पेंड करते हो? काफ़ी नहीं, ठीक ठाक करते हैं। ओके। आपको लगता है कि लड़के लूज़ कर रहे हैं होप लव मैरिज में? नहीं, ओके। आपकी स्टडी बताती है कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे यार, बिकॉज वो, वाई डू यू थिंक सो कि लूज कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को लगता है कि उन लोग ने ये सारे ऐप्स ट्राई करे, क्योंकि सारे वुमेन सेंट्रिक हैं, एंड ये सारे ऐप्स ट्राई करे नहीं चले, तो मेरे को लगता है कि यार वुमेन सेंट्रिक कुछ नहीं होता। देखो अल्टीमेटली इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना। इट इज़ नॉट उबर कि मैंने बुक करी है तो आएगी ही। आपको, वी आर जस्ट अ कोलैबोरेटर, वी आर नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर। आपको आगे मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तो आपको आउटकम मिलेगा। आपका आउटकम आप ही के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते यार। बिकॉज जब तक लड़की आपकी प्रोफाइल को लाइक नहीं करेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपने ऐसी प्रोफाइल ही नहीं बनाई कि वो लाइक करे। अगर मैच आ गया तो आपको बात ही नहीं करनी आती, आप सिर्फ हाई भेज देते हो। लड़कियां रिप्लाई नहीं करती है सिर्फ हाई पे, सो हाई आ रखे होते हैं उसको। तो आपको क्योंकि आता नहीं है ना। वो ऐसा नहीं है डेटिंग ऐप पे नहीं आता आपको। डेटिंग ऐप पे तो फिर भी थोड़ा सा कुछ कर पाओगे, रियल लाइफ में तो उतना भी नहीं कर पाओगे कि जाके सामने बात कर लो, है ना। और यहाँ पे भी आप अगर पेशेंस नहीं रख रहे हो, एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो फिर कोई आपको प्लेट में परोस के तो देगा नहीं। अमेज़ॉन तो है नहीं है कि भाई ऑर्डर किया है तो नेक्स्ट डे में डिलीवरी हो जाएगी। और बहुत सारे ऐप्स है, जैसे शादी.com हो गया, भारत मैट्रिमोनी हो गया, जीवनसाथी.com हो गया। इन पे अरेंज मैरिज के लिए लोग आते हैं। अगर सब लव मैरिज ही कर लें तो अरेंज मैरिज होगा ही नहीं। मतलब मेरे को लगता है कि लव मैरिज से लोग होप हार जाते हैं एंड फिर अरेंज मैरिज के लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है? काफ़ी उल्टा है यार, बल्कि जो मैं देखता हूँ कि नाउअडेज पीपल लाई टू देयर फ्रेंड्स कि अरेंज मैरिज भी होती है तो बताते नहीं है कि हाँ मिले थे, थोड़ा फिर कोर्टशिप किया। मोस्ट लोग आप देख लो जो अरेंज मैरिज भी करते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मिलवा दिया था पेरेंट्स ने, फिर हमने 6 महीने डेट किया। नहीं, उसको डेट नहीं बोलते, है ना। वो तुम्हारा रोका हो चुका था तब तक, राइट। राइट। तो वो बल्कि वो भी टैबू बन गया थोड़ा, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा खुद से नहीं ढूंढ पाए तो पेरेंट्स ने करवाया।
आई थिंक एंड पेरेंट्स टुडे नाउअडेज दे आर वेरी वो कि यार तुम खुद से ढूंढ लो ना, हमारे पे क्यों डिपेंडेंट हो. गॉट इट. So we are, I say this कि we are the first generation of India who are responsible for our own marriages, and it's a damn big responsibility, and we want to be a platform to help you in that decision making. गॉट इट. आई थिंक एक शिफ्ट आता है लड़कियों में, जैसे आप पता नहीं इससे अग्री करोगे नहीं करोगे, कि एक सिक्स पैक्स उनको चाहिए होता है जब वो 21-22 साल के होते हैं, एंड फिर सिक्स फिगर्स चाहिए होता है. यार वो तो देखो मैच्योरिटी की बात होती है ना, वो विद टाइम एज यू मैच्योर यू रियलाइज, पहले आपको एक बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ें ही पसंद होती हैं. इवन आई वोंट से कि 6 फिगर्स, आई थिंक सब लड़कियां आजकल अपना पैसा कमा रही हैं, है ना, तो अब लड़कियों में वो उतना रहा नहीं है, और वो धीरे धीरे और कम हो जाएगा, बिकॉज यू विल ऑल्सो मैरी समबडी हु इज़ अर्निंग, यू नो, एंड शी विल ऑल्सो बी अर्निंग सिमिलर टू यू, है ना, तो वो चीज़ भी रहनी गई है. बट हाँ, कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको आप ट्रीट करते हो वो इम्पॉर्टेंट है, कितने प्यार से रखते हो, बात करते हो, ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, वो सब मैटर करता है. ओके. तो अगर मैं बताऊं कि ट्रूली मैडली में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि लव मैरिज वगैरह करा जाए, तो उनके ये प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प करता है. अगर मुझे एक प्रोसेस जानना है कि मैं साइन अप हो गया, उसके बाद मैंने ये सब स्टेप्स वगैरह दे दिए, एंड उसके बाद क्या करना होता है, मतलब इसमें स्वाइप करने होते हैं, कैसे होता नहीं है? नहीं, आपको स्वाइप नहीं करने देते हम, लाइक और हाइड करते हो. अब आपको 15 प्रोफाइल दिखाते हैं रोज की हम, ठीक है, उसको देखो, प्रोफाइल जो अच्छी लगे उसको लाइक करो, अगर मैच आ जाता है तो उसकी प्रोफाइल से कुछ समझ के देख के जो तुम्हें लगता है कॉमन है उसके बारे में कुछ बात करो. सिर्फ हाय भेजोगे तो रिप्लाई नहीं आएगा, उसके बारे में बात करो. फिर जब भी बात हो रही है आगे बढ़ाने के लिए, ट्राई टू एंड ऑन सम क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चन, ताकि बात आगे बढ़ती रहे. आई थिंक लड़कों को, आपने एक सही पॉइंट बोला है कि लड़कों को बात करना नहीं आता, हाय लिख देते हैं. बिल्कुल. तो ये बात करने का कुछ ऐसा नहीं करा कि तो हमारे एक फीचर है डेटिंग कोचेस का, ओके. उसमें जाके यू कैन टॉक टू आवर डेटिंग कोचेस एंड दे विल हेल्प यू इन दैट, दे विल टीच यू हाउ टू डू दिस. ओके, ये ट्रूली मैडली के ऐप के अंदर ही है? हाँ, ऐप में ही है. ओके, गॉट इट. मैंने आपका जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि लोकेशन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ये ऐप में. लोकेशन का ऐसे कोई किलोमीटर रेडियस वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज हमारा मानना है कि ये जो 10-20 किलोमीटर का रेडियस, दैट इज अ यूज केस ऑफ वन नाइट स्टैंड. अगर आपको कंपैटिबल पार्टनर ढूंढना है तो वाई डू यू वांट देम टू, अगर वो आपका बेस्ट कंपैटिबल पर्सन बॉम्बे में भी है तो आप मिलोगे ना यार उससे, है ना. तो वो इफ यू वांट टू फाइंड अ कंपैटिबल पार्टनर, यू डू नॉट वांट टू रिस्ट्रिक्ट विद द सर्टेन किलोमीटर्स. हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि नियर माई सिटी एंड और ओपन स्मार्ट लोकेशन. तो वो उसके बेसिस पे आपको, अगर आपने नियर सिटी किया है तो आपके आसपास का दिखाएगा, एंड अगर आपने वो कि फॉर एग्जांपल हम ये भी पूछते हैं आपसे कि जो आप रहते दिल्ली में हो बट यू आर फ्रॉम कोलकाता, है ना, तो कोई और दिल्ली में होगा कोलकाता से, मैं उससे मिलवाऊंगा, नहीं तो कोई कोलकाता में होगा तो भी आपको मैं उससे मिलवाऊंगा, है ना. तो हमारा एल्गोरिथम ऐसे किलोमीटर रेडियस पे काम नहीं करता. ओके. दैट इज मोर ऑफ वन नाइट स्टैंड यूज केस. तो अगर कोई बंदा यूएसए में है और बंदी इंडिया में है तो वो लोग भी मैच हो सकते हैं? बिल्कुल. ओके. एंड करते हैं काफ़ी लोग, एनआरआईज यूज़ करते हैं हमारी ऐप. ओके, गॉट इट. तो ये वैसे इंडिया में छोड़ के बाकी और कहाँ कहाँ है? इंडियंस के लिए हर जगह है. अच्छा, आप बस इंडियन होने चाहिए, अगर आप बाहर भी हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो ये ऐप? और अलग से भी इंडोनेशिया में भी है. अच्छा, ओके, वो भी छोटा बिजनेस है. गॉट इट. आई थिंक डेटिंग एप्स क्या है कि एक मॉडर्न डे स्वयंवर है, कह सकते हो. ओके. तो ये ट्रूली मैडली भी वही है? यार सिम्बर है इन द सेंस कि सिम्बर में क्या होता था कि यार लोगों की एक लिस्ट है, लाइन में खड़े हैं, एंड देन लड़की आके चूज कर रही है कि मैं किसको पसंद करती हूँ. तो कुछ कुछ हद तक देखो तो कॉन्सेप्ट वो है. ओके, गॉट इट. अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे शादी.com ये सब में वो सब जन्म पत्री वगैरह सब देखते हैं हाँ. शादी के पहले, तो कुछ एस्ट्रो कंपैटिबिलिटी भी है क्या आफ्टर हमारे में 26? है, हमने एस्ट्रो टॉक के साथ में टाई अप है हमारा. ओके. जैसे हम आपको पर्सनैलिटी कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं, उसी तरीके से हम आपको एस्ट्रो कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं. उसमें से हम जन्म पत्री, कुंडली वगैरह कुछ हम वर्ड नहीं यूज़ करते. और जैसे हम आपको पर्सनैलिटी के 6 डायमेंशन दिखाते हैं, इसमें भी हम आपके 8 डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं एस्ट्रो में भी. तो उसका हमने बहुत ही साइंटिफिक वे में दिखाया हुआ है. और स्नैपचैट दिखाता है जैसे कंपैटिबिलिटी बिटवीन फ्रेंड्स एस्ट्रो को यूज़ करके,
उसी तरीके से हमने भी हर एक 2 लोगों की आप एस्ट्रो कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। और ये कितना एक्यूरेट होता है? एस्ट्रोडॉक से है तो अच्छा, एक्यूरेट ही होता है। ओके, गॉट इट। अगर मैं ये बोलूँ कि एक बार मैं शार्क टैंक देख रहा था, तो उसमें ऐसे ही कुछ डेटिंग ऐप टाइप आया था, तो अनुपम मित्तल ने बोला था कि डेटिंग ऐप्स पैसे नहीं कमा पाते। तो आप मानते हो ये बात को? नहीं, एंड उनको लगता है कि यार डेटिंग में बस 2-3 रुपए मिलते हैं, ऐसा क्यों क्यों उनका माइंडसेट है? नहीं बदल देंगे। अच्छा, ओके, उन्होंने नहीं देखी होंगी। ओके। तो आपके जो वो प्लेटफॉर्म, डिपेंड कर हो सकता है वो कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात कर रहे हो, जिस जो भी मेरे को पता नहीं कौन सी आई थी। हाँ मतलब हमारा तो आरपू 1500 से नॉर्थ है, तो ठीक ठाक है। मतलब जीवन साथी का भी ऐसा सही था। ट्रूली मैडली पैसे कैसे कमाती है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मॉडल है। तो अगर रजिस्टर होता हूँ तो मुझे सब्सक्राइब करना होगा? नहीं, इट्स अ फ्रीमियम मॉडल, तो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल ज़्यादा दिखे, आप ज़्यादा प्रोफाइल्स देख पाओ, कंपैटिबिलिटी, एस्ट्रोलॉजी एंड पर्सनैलिटी की चेक कर पाओ, उसके लिए फिर आपको पेड मेंबर बनना पड़ता है। तो जैसे कितना है पर मंथ अप्रॉक्स? यार स्टार्ट हो जाता है 600 रुपये से, गोज़ अप टू 4000 रुपीज़ पर मंथ, एवरेज 1500 का बनता है। ओके, गॉट इट। एंड आप एड्स वगैरह रन नहीं करते हो ट्रूली मैडली ऐप में? नहीं, ऐसा यूज़र क्यों? एक्सपीरियंस ख़राब कर देती है, और कुछ ज़्यादा पैसा बनता नहीं है उसमें, यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ओके, गॉट इट। जैसे एआई काफ़ी आ गया है मैच मेकिंग में, आपने भी कुछ एआई रिलेटेड स्टार्ट ट्राई करा था यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का? नहीं ओके, यार, वो डिफरेंट चीज़ है। मतलब वो तो कर काफ़ी स्टार्टअप्स हैं इसमें, बाहर के हैं ज़्यादा, बट देन रियल लोगों से कनेक्ट कराना है हमारा ओके। ऑब्जेक्टिव अभी तो। तो मतलब मैंने देखा है कुछ वर्चुअल गर्लफ्रेंड या वर्चुअल बॉयफ्रेंड ले आते हैं, तो आपको लगता है ये सही है मॉडल? यार देखो, लोनलीनेस इज़ एन एपिडेमिक, तो अगर आपका मन बहल रहा है, मन हल्का हो रहा है तो कर लो, गॉट इट। बट ऑफ कोर्स इन अ लिमिट, कि भाई आप रियल दुनिया से ही दूर ना हो जाओ। अगर फेक प्रोफाइल्स की बात करूं, घोस्टिंग काफ़ी होता है ये सारे ऐप्स में, फेक प्रोफाइल्स होते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करता है फिर ये? उसी के लिए ट्रस्ट स्कोर 42% को रिजेक्ट करना। देन वी हैव मैकेनिज्म्स कि हमारा जो एक चौके आईदार एल्गोरिथम है हमारा, वो मॉनिटर करता रहता है और वीड आउट करता रहता है ऐसे बैड एक्टर्स को। गॉट इट। अरेंज मैरिजेस काफ़ी डोमिनेंट है इंडिया में, तो उसमें आप क्या बताओगे कि फ्यूचर ऑफ डेटिंग ऐप्स कैसा है? यार देखो, अरेंज मैरिज इज बेसिकली पेरेंट्स वर द मीडियम, ठीक है। देन अभी लव मैरिजेस की यू आर फाइंडिंग ऑन योर ओन, एज इंडियंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट, तो इधर ही तरफ मूव करेंगे लोग। जैसे ही टोल्ड यू कि अभी लोगों में टैबू आ गया है अरेंज मैरिज एक्सेप्ट कर, कि भाई बताते नहीं है कि यार नहीं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे ऐसे, तो वो झूठ बोलते हैं कुछ लोग इस मामले में, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं, सामने वाले को लगेगा अरे खुद से नहीं ढूंढ पाया तो घर वाले ने ढूंढ के दिया, ओके, राइट। तो वो धीरे धीरे हटेगा, एंड पेरेंट्स भी नाउ अडेज मोर एंड मोर पेरेंट्स ऑल्सो वांट कि यार तुम खुद से ढूंढ लो। गॉट इट। मैंने देखा था आपने ब्रांड्स मार्केटिंग जो करी थी, वो दिशा पटनी, हर्ष सिद्धार्थ गुजराल, मल्होत्रा, सिद्धार्थ हर्ष मल्होत्रा। गुजराल, अनुभव सिंह बस्सी, सबके साथ किया हुआ हमने कुछ ना कुछ। ओके, तो ये मतलब उनको वैसे कुछ बोला था कि ये प्रमोट करना है, मतलब उनका ऐसा कुछ आया था ऑफ क्या? कोर्स यार, मतलब वो हम ही पैसे ही देते हैं। इट्स अ कोलैब, ब्रांड कोलैब, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कह लो या ब्रांड एम्बेसडर बोल लो, तो वो जस्ट लाइक एनी, सलमान खान किसी चीज़ की जब ऐड करता है तो वो फ्री में थोड़ी करता है। अच्छा, गॉट इट। आपने इक्विटी वगैरह भी दी है क्या कोई ब्रांड मार्केटिंग को? नहीं। ओके, गॉट इट। अगर मैं बताऊं कि कोई ग्रोथ हैक जो आप यूज़ करते हो एज अ ट्रूली मैडली? देर इज़ नो सिंगल ग्रोथ है, ऐसा ही सेट, बहुत सारी चीज़ें आपको करके देखनी पड़ती हैं। कुछ काम करेंगी, 80% फेल हो जाएंगी, जो 20% काम कर रही हैं उन पर डबल डाउन करो एंड लेट देम कंपाउंड। ओनली वो इसकी करते रहो करते रहो करते रहो। ओके, फिर भी 2-3 अगर बता सकते हो कि क्या क्या जो हेल्प कर सकती है? Yeah, talk to your users, understand what they need and build accordingly. Then again, talk to your users and figure out where they are, which channels they spend their most time on. Is it YouTube? Is it Google? Is it Instagram? Is it Facebook? Is it Snapchat? And do your marketing accordingly. एंड कंटेंट मार्केटिंग करो। अपना आजकल मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी आप ऑर्गेनिक रीच ले सकते हो, अच्छा कंटेंट बनाओगे तो।
तो एंड दैट डज नॉट लुक लाइक एन एड, दैट ऑलवेज वर्क्स। ओके। एंड आप, अगर मैं बात करूँ ऐप में सेफ्टी के लिए, तो सेफ्टी कैसे हैंडल करते हो? जैसे कि कुछ अगर रियल आइडेंटिटी प्रोफाइल नहीं है, जैसे लड़का लड़की बन के आ गया दोस्त को परेशान करने के लिए, तो ट्रस्ट स्कोर कम होगा ना उसका फिर। अच्छा, वो ट्रस्ट स्कोर से आप ट्रस्ट आइडेंटिफाई स्कोर कर से लेते देख लो आपकी ये तो गड़बड़ प्रोफाइल है। हो? ओके, तो उससे कनेक्ट ही नहीं करें, ट्रस्ट स्कोर जिससे कम है। एंड आपने काफ़ी, मेरे को लगता है एक स्टार्टअप ग्रो करने में और उसको अच्छा बनाने में एक टीम काफ़ी इन्वॉल्व रहती है, तो एक अच्छी टीम की टीम, गेम है यार पूरी। एक अच्छी टीम होना काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप बताओगे कि अच्छे टीम कैसे, अगर ढूंढ रहा है कोई, तो कैसे कर सकता है? यार ढूंढने का तो देखो वही प्रोसेस है कि आप लिंक्डइन से ढूंढो, नौकरी से ढूंढो, इन जगहों से ढूंढो, कॉलेजेस से उठाओ बात, बट गेम वहाँ पे नहीं है। गेम है कि कैसे आप उनको रिटेन करके रख रहे हो, ठीक है, कल्चर क्या बना रहे हो, कैसे आप उनकी वर्क लाइफ बैलेंस सही रख रहे हो, ठीक है। वैसा फाउंडर मैं करता हूँ 90 घंटे काम, बट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई टीम टू डू दैट ना। कुछ होंगे जो खुद से करेंगे, जिनको अपना करियर अच्छा बनाना है, आगे जाके खुद कुछ बड़ा करना है, वो करेंगे, उनको करने दो, है ना। बट जैसे हम लोग 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो आई एनश्योर कि सैटरडे संडे कभी कोई ऐसा कोई काम भी नहीं दिया जा रहा है कभी भी, अनलेस कुछ फट ही गया हो तो। देन हम लोग फॉर एग्जांपल हम कोशिश करते हैं कि जितनी हम छुट्टियां भी रख रहे हैं लॉन्ग वीकेंड्स बने, चाहे उसके लिए हमें कोई अच्छा यहाँ पे एक फ्राइडे एक्स्ट्रा छुट्टी दे के लॉन्ग वीकेंड बन रहा है तो यहाँ पे ले लो, राइट। देन कल्चर अपना आपस में टीम के साथ कैसा कम्युनिकेशन है, साथ में कितना आप खेलते कूदते हो, खाते पीते हो, उससे धीरे धीरे बॉन्डिंग बनती है। गॉट इट। अगर मैं कंपनी के अंदर आपस में दोस्ती टीम की होना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करवाना, उसको एनवायरनमेंट देना कि वो हो पाए। ओके, अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की, तो आप लोग ने मेजरली एंजल इन्वेस्टर से ही लिया है, वीसी से क्यों नहीं लिया आप लोग? ऐसे अभी अच्छा, और कितना हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स राउंड हुआ है? हमने 5 मिलियन रेज किया, मोस्टली एंजल से ही किया। ओके, कर कोई लेंगे। बड़े एंजल्स जो इन्वॉल्व थे? कुणाल शाह हैं क्रेड अच्छा। के, विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के, गौरव मंजाल है अनअकैडमी के, मामाअर्थ के फाउंडर्स हैं, इन मोबी के फाउंडर्स हैं, डॉक्टर वैद्य के अर्जुन वैद्य हैं, इनोवेट के रितेश मलिक हैं, तो काफ़ी सारे हैं। ओके, गॉट इट। अगर मैं बात करूँ कि वैल्यूएशन वगैरह कितनी है? वो डिस्क्लोज नहीं करते। अच्छा, तो एबिटा वगैरह बता सकते हो? डिस्क्लोज नहीं करते, बट हम पॉजिटिव हैं अब। अच्छा। पिछले 1 साल से हम कैश फ्लो पॉजिटिव है। ओके, कैश फ्लो पॉजिटिव हो। आप इक्विटी डाइल्यूशन बताओगे कि मेजरली क्या क्या इक्विटी? यार स्टैंडर्ड अगर जस्ट लर्निंग के लिए किसी को जानना है तो आप ये मान के चलो कि हर राउंड में 15 से 30%, ओके, अगर अच्छा है तो 15, अगर ज़्यादा ले रहे हो या ज़्यादा कम वैल्यूएशन है तो 30 भी बहुत कम जाता है, 25, 15 से 25, एंड एवरी नेक्स्ट राउंड शुड बी एटलीस्ट 2x, मतलब 100% 200% का जंप हो वैल्यूएशन में। गॉट इट। आपने जब इन्वेस्टिंग वगैरह ले रहे थे इन्वेस्टर से, तो आपने एक फनल स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? यार बेसिकली एक्सेल में मैंने सारे लिख ली थी कि यार ये लोग हैं जिनसे मैं या तो मिल सकता हूँ या मिलने वाला हूँ या मिल चुका हूँ, उसके बेसिस पे अच्छा इनका एवरेज टिकट साइज़ ये रहता है, और नीचे एक सम था कि मेरे को टोटल इतना रेस करना है, और उसके बेसिस पे कोई ऊपर नीचे जिसका नो आ गया वो नीचे चला गया। फिर और लेके अगर दिख रहा है कि यार मतलब मान के चलो कि अगर आपको 50 करोड़ रेस करने हैं तो आपके पास 500 करोड़ का फनल होना चाहिए, गॉट इट। है ना, बिकॉज वो 10% कन्वर्ट करेगा। तो उसी के बेसिस में आपको कि भाई 10 करोड़ के 5 कन्वर्ट करने हैं, तो आपको 10 करोड़ के चेक साइज वाले 50 को पिच करना पड़ेगा। ओके, आप शार्क टैंक देखते हो? हाँ। तो शार्क टैंक पे लोग जनरली एग्जिट्स के लिए पूछते हैं कि इन्वेस्टर का पैसे कैसे बनेंगे, तो एक फाउंडर के लिए सबसे अच्छा आंसर क्या होगा कि एग्जिट अगर कैसे लेना है? यार आप IPO इज़ द बेस्ट। अगर आपको लगता है कि IPO हो सकता है, आजकल SME IPO भी काफ़ी अच्छा है। देन देर इज़ ऑलवेज M&A, और डिविडेंड्स पे बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहता नहीं है बिकॉज उतना अच्छा बन नहीं पाता, बट M&A हो जाए या फिर IPO हो जाए, दोज आर द बेस्ट स्ट्रेटजीज। गॉट इट। आपका डे इन लाइफ कैसे लुक करता है? देखो चल रहा है अभी रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं शायद। मैं
लेट सोता हूँ तो लेट उठता हूँ। सुबह मैं कुछ कॉल्स और मीटिंग्स घर से करता हूँ बिकॉज ऑफिस आने के बाद बहुत मेरे को अपने वाले काम में नहीं कर पाता बिकॉज हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ चल रहा होता है। फिर मीटिंग स्केड्यूल मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो भी मीटिंग स्केड्यूल है वो 2 बजे के बाद हो, 2 बजे से पहले, अनलेस कोई अलग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो ना हो। देन मैं 1-1.5 घंटा लगाता हूँ डेटा देखने में कि कल का डेटा कैसा रहा, क्या हुआ, फिर आगे की स्ट्रेटजीज पे जो भी काम करना है। फिर रिव्यूज़ होते हैं हर दिन, एक हमारा सेट होता है कि मंडे को ये चीज़ रिव्यू करेंगे, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये। तो ऐसे 5 दिन का एक एक डिपार्टमेंट का रिव्यू होता है 2 बजे, तो वो ही सबसे पहले वो होती है। तो अगर आज मार्केटिंग का रिव्यू है तो मैं उससे पहले उसकी चीज़ें देख के रखूँगा एंड फिर उसके बाद उसके जो भी डिस्कशन हो इसके बारे में, तो वो उस एक तरीके से 70% ऑफ माई डे ऑल्सो बिकम्स दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। गॉट इट। राइट, अगर ग्रोथ मीटिंग है तो 70% ऑफ माई दैट डे विल बी अबाउट ग्रोथ। तो इस तरीके से बांटा हुआ है। सबसे महंगी चीज़ आपने क्या ली है? कार प्रॉब्ली। ओके, सही है। एंड अगर मैं बात करूं कि कुछ टिप्स देना चाहोगे जो डेटिंग देख रहे हैं कि मतलब क्या क्या, लड़का हो या लड़की हो, जिनको नहीं मिल रहा मैचेस, तो वो क्या बेटर कर सकते हैं? प्रोफाइल पॉलिश करो, मैंने बताई ये चीज़ें, टिप्स, इनको यूज़ करो। जेन्युइन प्रोफाइल थोड़ी भर के बनाओ अच्छी से, खाली प्रोफाइल किसी को पसंद नहीं आती। अच्छी फ़ोटोज़ डालो, लाइवली, लाइटेड अप। देन अपने बारे में बताने की कोशिश करो उन फोटोज़ से, जिससे तुम्हारी डाइवर्स पर्सनैलिटी बाहर आए। ऐसे ही कहीं पे भी खड़े होकर ऐसे गॉगल्स पहन के सेल्फी मत डाल दो। देन पेशेंस रखो और एफर्ट डालो। यही 2 हैं मंत्र बस। पेशेंस रखोगे, एफर्ट डालोगे तो सक्सेस मिल जाएगी। ओके। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो क्या सजेशन दोगे? नो योर वाई, कि क्यों कर रहे हो। सिर्फ करना है इसलिए मत करो। पैशनेट हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो ही करो। आजकल बहुत सारे लोग क्योंकि थोड़ा ग्लैमराइज हो गया है तो गलत रीज़न से भी लोग आ रहे हैं और फिर बाद में परेशान होके नुकसान कर बैठते हैं अपना। तो नो योर वाई, बी पैशनेट अबाउट सॉल्विंग सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन ओनली जंप इन। ओके, लोग करने के लिए बस कर देते हैं। हाँ, वो फिर क्योंकि लंबी गेम है, लोगों को लगता है 1-2-3 साल में पैसा बना के निकल जाएंगे। नहीं यार, 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में 10 स्टार्टअप करने पड़ेंगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। एक आपका सक्सेस मंत्र? स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ओके, स्टीव जॉब्स। सही है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। बाय बाय।